जय श्री महाकाल संतो। संतो देखो, जीवन में जो है ना, हमें ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां हमें जाने से जीवन में बचना चाहिए। हमें संकोच निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि ऐसी जगह पे जाना सही नहीं है, तो हमें वो चीज माननी चाहिए। उसको नेगेटिव लेकर या कुछ चैलेंज मानकर हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा है आजकल लोग जो एडवेंचर के चक्कर में लेके चले जाते हैं, कुछ मशीनें सी देखते हैं कि यहाँ पे कितनी नेगेटिविटी है, कितनी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, ये वो ढूंढते हैं। तो ये सब उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी निश्चित रूप से होगा ही होगा। इवन मैं तो कहूंगा कि देखिए, हमें जो है ना, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी रात में अगर हम सपोज कि इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं या वहीं पे हैं किसी के साथ, तो वहां पे भी हमें जहां पे 2-4 लोग हैं वहीं पे बैठना चाहिए रोशनी में। ऐसा नहीं है कि हम उस हॉस्पिटल में भ्रमण करने लग गए हैं, यहाँ वहां रात को घूम रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत है। मैं उस चीज को स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि क्या है कि ये जो मैं मैं छोटी उम्र में था, अराउंड 13-14 साल का था, तो मेरी दादी एडमिट थी हॉस्पिटल में। अब क्या था कि उस हॉस्पिटल बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहां कितनी जाने गई होंगी, कितने लोगों ने वहां पे अपने प्राण त्यागे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग मर भी जाते हैं हॉस्पिटल्स में। और कोई एक्सीडेंट केस आ गया, वो मर गया तो। और ये भी नहीं है कि सबको मुक्ति मिलती है, ये तो आप भूल जाओ। मुक्ति देखिए जो है बहुत ही बड़ी चीज है। ये आत्मा मुक्त होना इतना आसान नहीं है, हम कह देते हैं, बट ये इतना इजी नहीं होता है। तो एक तो वो बात है, और दूसरा ये है कि वहाँ तो उस हॉस्पिटल में जो है उसके पास एक ऑलरेडी काफी बड़ा शमशान घाट भी था, उसके बहुत ही करीब था, और दूसरी तरफ वहाँ पे कब्रिस्तान भी था। तो वहाँ क्या है कि जब इंसान ज्यादा कमजोर होता है, बीमार होता है, तो उसको ऐसी चीजें जल्दी असर करती हैं। अब रात के 2:30-3 बजे वहां पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा है, जिन्होंने फील किया है कि उनके आसपास कुछ है, या फिर उन्होंने आवाजें, अलग अलग आवाजें सुन रहे हैं। तो ये चीज मेरी दादी के साथ भी हुई। उन्होंने भी आवाजें निश्चित रूप से 2 रातें सुनी है, और वो जाना चाह रही थी कि बस मुझे यहाँ से अब ले जाओ। तो ये चीजें हैं। तो उस समय मैंने वो चीज स्वयं से, जब दादी ने कहा, तो तीसरी रात को मैंने स्वयं दादी के पास ही मैं रात को बैठा था। तो और क्या है कि एक वार्ड में जो है लाइटें भी थोड़ी रोशनी कम कर देते हैं ताकि मरीज जो है सो सके, तो लगभग अंधेरे जैसा ही माहौल होता है। तो वहाँ पे मैंने भी वो चीज़ निश्चित रूप से फील की है। वो तो बाबा की कृपा है कि ऐसा कुछ भी पास नहीं आया, या बट निश्चित रूप से वो रात को पावर जो होती है इनकी ज़्यादा होती है, तो वो आवाजें, वो फील मैंने निश्चित रूप से वो किया था। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि देखिए, फन, एडवेंचर, मज़े जहाँ पे करने हैं, जहाँ बनते हैं वहाँ करो। और ज़्यादा हर जगह इंसान को डेयरिंग दिखाने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ओवर डेयरिंग जो है ना, ओवर कुछ भी हो तो वो नुकसानदायी होता ही होता है। वो अपना ध्यान रखें, निश्चित रूप से ऐसी जगहों से बचें, और मेरी बात को बहुत ध्यान से इस पे विचार करें। जय महाकाल।